Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 11 work and energy. Today topic is potential energy. The potential energy of an object is the energy possessed by the object due to its position or shape. If a rubber band is stressed and then released, it regains its original position. When the rubber band is stressed, energy is transferred to it the store as potential energy. If we wind the key of a toy car and place it on the ground, it moves. When we wind the key of the car, energy is transferred to the spring inside and stored as potential energy. If we lift an object to a height and release it, it falls down. When the object is lifted, energy is transferred to it and stored as potential energy. बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं. ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन और शेप की वजह से होती है. जब भी हम उसे रनिंग कंडीशन के अंदर लाते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होती है. फॉर द एग्जाम्पल रबर बैंड है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने पर उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही ट्रांसफर्ड होती है. और जब हम किसी टॉय कार के अंदर चाबी भरते हैं तो चाबी भरने पर क्या होता है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी की वजह से जो स्प्रिंग है उसको एनर्जी मिलती है और वो जो कार है वो चलने लगती है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. When an object is raised to a height, its energy increase because work is done on it against gravity. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाया जाता है तो बिकॉज ये वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है तो इसीलिए उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उस ऑब्जेक्ट की ये जो एनर्जी है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is raised to a height h from the ground, the force required to raise an object is equal to the weight of the object mg. Work done is equal to force multiplied by displacement. Now w is equal to mg multiplied by h. mgh, the potential energy gained by the object is ep is equal to mgh. तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम क्या यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू mgh. यहाँ पर mg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, और डिस्प्लेसमेंट जिसको कि हमने s से रिप्रेजेंट करा था, बट बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट सो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय h हियर. सो द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ep इज इक्वल टू mgh. फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम when it is at a height of the 6 meter above the ground. Given g is equal to 9.8 meter per second. Mass of the object is m is equal to 10 kilogram. Displacement as a height is equal to 6 meter and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second. So the result is 588 joule. Now transformation of energy. Transformation of energy, the conversion of energy from one form to the another form is called the transformation of energy. एनर्जी के किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जो घटना है, जो प्रक्रम है, उसको हम कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी के नाम से जानते हैं. सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी. द लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ द एनर्जी स्टेट दैट द एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू into another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदला ही जा सकता है. लेट एन ऑब्जेक्ट बी अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट एट द स्टार्ट दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर. As it falls down, the potential energy changes into a kinetic energy. The potential energy decrease and the kinetic energy increase. When the object is about to reach the ground,
एंड द काइनेटिक एनर्जी इज लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द लीस्ट। जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लार्जेस्ट होगी यानी बहुत ज़्यादा होगी, उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू बिल्कुल कम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, उस समय में जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी वैल्यू लीस्ट होगी। बट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज द सेम ऑफ ऑल पॉइंट्स। लेकिन हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन है वो कांस्टेंट ही होगा। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल है वो मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो व्हाट अंडरस्टैंड बाय द पावर, इट्स ऑल्सो अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? कार्य करने की क्षमता है। इफ W इज द वर्क डन इन टाइम t, व्हेन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वी आर शोइंग पावर बाय P and the work done is W and the time show by the small t. The unit of power is watt. जो पावर की यूनिट है वो क्या होगी? वॉट होगी। 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. 1 watt is equal to 1 joule per second और 1 watt is equal to 1 joule second minus 1. सो ये जो वैल्यूज़ अब आ रही हैं दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट को 1000 वाट W फॉर्म के अंदर भी हम लोग लिखते हैं, और 1 किलोवाट जो है 1000 जूल सेकेंड माइनस 1 के रूप में भी हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है पावर की? द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at the rate of the 1 kilowatt. 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt is the multiply by 1 hour. 1 hour को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिलता है 3600 सेकेंड। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड 1000 वॉट, सो वैल्यू हमारे पास क्या आती है बेटा? 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम्स एंड द इंडस्ट्रीज आर द एक्सप्रेस किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स। हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। यहाँ पर 1 यूनिट का जो मतलब है वो क्या हो गया? 1 किलोवाट आवर से उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर हम जो यूनिट जो लगती है वो इसी अकॉर्डिंग होती है। नाउ यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है कि वर्क डन इज ओनली व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइज ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी कार्य तभी होता है जब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इज कॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स अप्लाइड, और जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर जो वर्क होता है वो होता है। ऐसा ही व्हाट इज द कंसिडर एज वर्क डन इन फिजिक्स? यू पुश अ हैवी शॉपिंग ट्रॉली फॉर 10 मीटर एंड यू लिफ्ट योर स्कूल बैग अपवर्ड्स बाय 1 मीटर। तो यदि आप किसी हैवी ट्रॉली को भी धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं 10 मीटर तक, तो उसको भी हम वर्क मानेंगे। और किसी स्कूल बैग को हमने ज़मीन से उठाया है 1 मीटर तक की ऊंचाई के ऊपर, तो भी हम उसे वर्क के अंदर ही काउंट करेंगे। नाउ व्हाट इज नॉट कंसिडर एज वर्क? क्या वर्क में काउंट नहीं होगा? यू पुश अगेंस्ट अ वॉल। यदि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो उसे वर्क नहीं माना जाएगा। जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट, एक ही पॉइंट के ऊपर यदि आप बार बार जंप कर रहे हैं उसे भी कार्य नहीं माना जाएगा। होल्डिंग अ चेयर एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम, किसी चेयर को होल्ड कर लिया है आपने एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम, तो उसे भी कार्य नहीं माना जाएगा। नाउ वर्क जो है उसको हम लोग W इज इक्वल टू F इंटू ऐसे उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, जो ऐसा यूनिट है वो जूल होती है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल था ये हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ एक सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैक पुट एंड हिज बैग pack of weight 120 Newton. He then starts running on the level ground for 100 meter before the started to climb up
अ लैडर अप द हाइट ऑफ द 10 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। तो उसने कितना कार्य करा है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W=F/S होता है फॉर्मूला, और वही हम इस पर अप्लाई करेंगे। F कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, और S कितना हो रहा है 10 मीटर, जो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया है, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में क्या आएगा 1.2 किलो जूल वैल्यूज़ हमारे पास में आती है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैंने आपको करवाया था, और वहाँ पे हमें ये समझना है कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमें सॉर्ट आउट करना आने चाहिए, तो जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पे एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी द कैपेसिटी टू डू द वर्क, जो एनर्जी है वो कार्य करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं एनर्जी की, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, केमिकल, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो फॉर्मूला था वो आपको बताया था मैंने कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि बुलेट शूट आउट फ्रॉम पिस्टल, है ना, एंड हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट द 120 किलोमीटर पर आवर। कोई भी हेलीकॉप्टर जो है 120 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि जा रहा है तो हम उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हम शो करेंगे। फिर इसके बाद में मास ऑफ द बॉडी जो होती है किलोग्राम में करते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको ms-1 के फॉर्म में हम लोगों ने शो किया है। काइनेटिक एनर्जी रिगार्डिंग जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 12mv² होता है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर कराए थे। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्प्टी वैन ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग एट द 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 1000 × 2 का स्क्वायर, ओके, और वैल्यूज़ कितनी आती है हमारे पास में 2000 जूल, और किलो जूल में लेंगे तो 2 किलो जूल, ओके। तो इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें सॉर्ट आउट करने आने चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि जब मास डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है। जब वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसे कि जब मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, और जब वेलोसिटी को डबल किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है वो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई जा रही हैं कि एनर्जी दैट कैन बी possessed by an object due to its conditions, example slinky spring and the rubber band balloon with air, they all are the examples। and gravitational PE यानी gravitational potential energy, तो यहाँ पर बताया गया है कि कब कब जीरो माना जाएगा। इन फिजिक्स ग्राउंड लेवल इज नॉर्मली अज्यूम टू बी 0 GPE। तो जो ग्राउंड लेवल है उसको हम 0 GPE से यानी 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर हम उसे काउंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, व्हेन अ चेयर लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर, ये मैंने आपको बताया था कि इसको हम उसी में काउंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। जो फॉर्मूला है वो क्या होगा इसका mgh होगा। एग्जाम्पल जो है GP के देखिए 0 इंक्रीज, यू लिफ्टेड योर बैग्स टू द टॉप ऑफ योर टेबल, व्हाट कैन यू से अबाउट द GP ऑफ योर बैग। तो उस कंडीशन में जो 0 इंक्रीज एंड डिक्रीज लिफ्ट द सेम बैग ऑन द मून दैट हैपन्स ऑफ द GP। जो बैग है वो सेम हम मून पे यदि उठाते हैं तो भी क्या होगा कि 0 इंक्रीज और डिक्रीज विल बी द GP इज़ द सेम ऑफ द अर्थ एंड द मून। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि GP = mgh से हम उसे शो करते हैं। और जब वर्क डन, दे फाइंड द वर्क डन बाय यू टू लिफ्ट द बुक, किसी भी बुक को उठाने के लिए जो कार्य किया गया है उसे आप निकालिए। तो ऊपर की तरफ हमें मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम का, और जो डिस्टेंस है जो लिफ्टेड है वो दिया हुआ है 2 मीटर का। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो G की वैल्यू है वो 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर फॉर्म में लेंगे हम लोग, और mg × d फार्मूला लिया है हमने। mgh था उसको h की जगह हम लोगों ने d ले लिया यहाँ पर, और जो वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आता है 60 जूल आ रहा है। कंजर्वेशन और कन्वर्शन ऑफ एनर्जी जो है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।